मेरा सभी विश्वासी भाई बहनों को मैं और मेरे परिवार की तरफ से प्यार भरा जय मसीह की। आज फिर परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने मैं आया हूँ। तो जितने भी लोग आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं, आप सभी को मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आज के परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोग आशीषित होंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन का शीर्षक है मन की सच्चाई, यानी कि हृदय की सच्चाई। भजन संहिता 51 के 6 में दाऊद इस तरह से लिखता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया है, आज के वचन का शीर्षक मन की सच्चाई। प्यारे मित्रों, हमारा मन कैसा है यह हम जानते हैं और हमारा मन बनाने वाला परमेश्वर जानता है। इसके अलावा और कोई नहीं जानता। वो चाहता है कि हमेशा हमारा मन शुद्ध रहे, परंतु हम क्या चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जब हमारा नया जन्म हो जाता है तब हमारी और परमेश्वर की इच्छा एक हो जाती है। परमेश्वर को भी साफ दिल चाहिए और हमको भी साफ दिल चाहिए, लेकिन यह हकीकत है कि मन बार बार गंदा हो जाता है और इसको केवल यीशु का लहू ही शुद्ध कर सकता है। उसके द्वारा शुद्ध होने के लिए हमको यीशु को बताना पड़ेगा कि हमारा मन कैसा है, हम क्या सोच रहे हैं। अगर हम बातें सोच रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो तुरंत उससे कहें कि हे प्रभु, मेरे विचार तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है। ऐसा कहने से परमेश्वर खुश हो जाएगा। वैसे ही वो सब कुछ जानता है, उसको मालूम है कि हमारे दिल में कैसे विचार हैं। फिर भी वो चाहता है कि हम अपने मुंह से कहें कि हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। यदि अच्छे विचार आ रहे हैं तो उसको धन्यवाद दे। अगर खराब आ रहे हैं तो कहे कि हे प्रभु, इन खराब विचारों को तेरे लहू से धोकर पवित्र कर। अगर हम ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर निराश नहीं होगा, परंतु खुश होगा, क्योंकि वो मन की सच्चाई से खुश होता है। उसने आदम के बाग में आवाज़ लगाई, आदम तू कहाँ है। यदि आदम सब कुछ सच सच बता देता तो परमेश्वर खुश हो जाता, परंतु वो बहाने बनाने लगा। उसने कहा कि तेरी आवाज़ सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ। परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझे कहा कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खा लिया जिसको खाने के लिए मैंने मना किया था? उसने कहा, इस स्त्री ने मुझे दिया और मैंने खा लिया। उसके इस जवाब से परमेश्वर खुश नहीं हुआ, परंतु दुखी हुआ। वो अपनी गलती नहीं मानता। पत्नी फल देने वाली है, आदम फल खाने वाला है। इन दोनों में गलती देने वाली पत्नी नहीं, परंतु खाने वाला पति है। अगर आपको कोई जहर दे तो कहे ये जहर है, उसे खा लो, तो क्या आप खाएंगे? आदम के जवाब से परमेश्वर दुखी हुआ। हवा के जवाब से भी परमेश्वर दुखी हुआ। वो कहती है कि सांप ने मुझे बहका दिया। गलती मेरी नहीं है, सांप की है। आज हमको कहना है कि जो भी पाप हमारे जीवन में है, इसके केवल हम ही जिम्मेदार हैं। इसमें किसी को हम दोष नहीं दे सकते हैं और इसमें किसी की गलती भी नहीं है, लेकिन हमारी ही गलती है। अगर हम ऐसे कहेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। अपना दोष दूसरे पर मत लगाओ, अपनी गलती को दूसरे पर मत डालो। परमेश्वर से दिल से कहो कि मैं पापी हूँ, और वो तुरंत आपको यीशु के लहू से धोकर पवित्र कर देगा। भाई बहनों, मन की सच्चाई का मतलब होता है हमने परमेश्वर से छुप के जो कुछ भी किया है और आज वर्तमान में जो कुछ हम कर रहे हैं, और सभी बातों को बिना छुपाए हुए और बिना किसी को दोष देकर खुद को बचाने के लिए, निर्दोष बताने के लिए बहाना छोड़कर जैसा हुआ है, अपनी स्थिति को परमेश्वर की उपस्थिति में गलती को रख कर, पाप को मानकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक परमेश्वर के लिए दिए हुए मन की सच्चाई की बात होता है।
अगर हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 1 से 10 तक पढ़ें तो किस प्रकार हनन्याह और उसकी पत्नी ने अपने ही जमीन बेचकर पतरस के सामने लाकर रख दिया था, और दोनों हनन्याह और उसकी पत्नी ने जमीन की दाम सच न बताकर झूठ बोला था। नतीजा दोनों के दोनों उसी वक्त उसी समय प्राण त्यागना पड़ा था। भाई बहनों, परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसे कोई बात उसके दृष्टि से नहीं छुपा है, क्योंकि यिर्मयाह 7 अध्याय के 9 में इस तरह से कहा गया है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और 10 पद में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों को फल दूं। परमेश्वर सचमुच में हृदय की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है। भाई बहनों, जो अपनी मन की सच्चाई से मन फिरा के प्रस्ताव करते हैं, ना केवल प्रभु यीशु मसीह खुश होता है, बल्कि सारा स्वर्ग में सभी स्वर्गदूतें और संतगण भी खुशी से झूम उठता है। क्योंकि लूका 15 अध्याय के 7 में हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि हमने पढ़ा भजन संहिता 91:6 में, परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। अब हमारे सामने ये सवाल है, ये प्रश्न है कि क्या आज हमारे मन सच्चाई से भरे हुए हैं? क्या हमारे मन जो सच्चाई से भरे हुए हैं उससे परमेश्वर खुश है? तो प्यारे भाई बहनों, हम खुद को आज सुबह जांच करें, हम परमेश्वर के दृष्टि में कैसे हैं और किस तरह से हम खुद को शुद्ध कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन ने हमको जता दिया है। तो आइए आज सुबह मैं आपको यही वचन को याद दिलाते हुए यही समाप्त करना चाहूँगा। अब आशीर्वाद के साथ हम सब विदा होंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।